We give a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी नए जिस प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था बुक्स के बारे में कि आपको कौन सी बुक ख़रीदनी चाहिए और उसको हम किस कैटेगराइज करके किस तरह कैटेगराइज करके हम उसको फिनिश अप करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रीवियस क्लासेस के साथ रिलेट करती हैं और कौन सी ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही आपके पास एक न्यू कंसेप्ट के तौर पे सामने आएंगे। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 की को फ्लोरिश करने के लिए है और उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स था और लेकिन वो बेसिकली मेजरमेंट्स के बारे में ही था। ठीक है, तो मैं इसको गो थ्रू थोड़ा सा करवा देता हूँ और इसको हम डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए कि जो हमने पहले पढ़ा था उसमें और आज के जो हमने ये लेक्चर जो सुना है इसमें कौन सा इंटर रिलेशन है कि जो सर बात कर रहे थे कि पुराना कॉन्सेप्ट या जो 2 साल पहले का जो आपका पढ़ा हुआ एक नॉलेज है उसमें और इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो कम अज़ कम इसको जानने की कोशिश करें कि दोनों चीज़ों में हम कहाँ पे जाके सिमिलर वे में लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, मेजरमेंट्स। सबसे पहले आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ, बल्कि उससे पहले मैं आता हूँ फिज़िक्स की तरफ। आपने एक चीज़ के बारे में ये क्लियर अपने आप में करना है कि 2 चीज़ें जो हैं, नंबर 1 मैटर एंड एनर्जी। हमने इन 2 चीज़ों के बारे में जहाँ भी स्टडी करना है तो हम यही कहेंगे कि वी आर स्टडिंग अबाउट द फिज़िक्स। तो बेसिकली फ़िज़िक्स के बारे में क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ अ नॉलेज इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। अगर दोनों में इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी और कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि दोनों में जो इंटरेक्शन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं फिज़िक्स। तो बेसिकली आपके पास मैटर एंड एनर्जी गिव्स अस अ whole theory about the physics. So matter and energy is a study in which we lead to operate a new subject which is called physics. मैटर एंड एनर्जी से आगे जाते हुए मेजरमेंट्स को लेके मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी जब हम ख़रीदने जाते हैं या जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी जहन में उनका एक बेसिक यूनिट आता है कि ये चीज़ स्टार्ट यहाँ से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बाज़ार जाता हूँ कोई फ्रूट लेने, मैं अगर कोई ऐसी चीज़ लेने जा रहा हूँ कि जो मेजरिंग क्वांटिटी में मुझे मिलेगी, तो सबसे पहले मैं अगर कोई कपड़ा लेने जाता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि वो मुझे मीटर की शेप में मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेने जा रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि वो थान की शेप में मिलेगा। अगर उससे भी ज़्यादा लेने जा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि वो गुड्स की शेप में मिलेगा। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं उनके यूनिट्स अलग अलग होते जाते हैं। इसी तरह जैसे मैं अपनी बॉडी के बारे में सोचता हूँ, जो मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो बेसिक इकाई है, जो यूनिट है, वो सेल है। ढेर सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर कंपाउंड, कंपाउंड मिलकर ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ये मेरे सामने एक मेरी बॉडी जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके पास जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसकी डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे? All measurable quantities are called physical quantities. Are called physical quantities. अगर वैसे इसको लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब वो होता है कि जो आपको नज़र आ रही हो, जिनकी लेंथ, हाइट, उनकी विड्थ, तो ये चीज़ें आपको फील हों कि नहीं मेरे सामने ये चीज़ पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैं फील कर सकता हूँ कि ये फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है मेरे सामने। इसकी कोई लेंथ है, इसकी कोई हाइट है, इसकी कोई विड्थ है, ठीक है, इसकी थिकनेस है। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िक्स के अंदर याद रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? आपने पहले भी इनको स्टडी आउट जो है वो किया हुआ है। नंबर 1 जो है वो आपके पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़, and the second one is derived quantities. These are the 2 basic quantities which we study in our first chapter.
तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे पास अगर हम विलेज एरिया में जाएं या पंजाब साइड पे चले जाएं तो हमें दूध मिलता है मुख्तलिफ़ पालतू जानवरों की मदद से, जिसमें भैंसें हैं, गायें हैं, बकरियां हैं, हम दूध उससे लेते हैं। वो एक बेस क्वांटिटी है, दूध की शेप में हमें मिलता है, ठीक है। हमें कभी उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो हम दूध के बाद बनाते हैं। दूध से, मिल्क से हम क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं? सबसे पहले मिल्क से हम योगर्ट ड्राइव करते हैं, फिर मिल्क से हम फैट्स जो है वो ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम ऑयल ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम मिल्क की मदद से काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो बेकरी के तौर पे यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है कि मिल्क एक बेस थी और नीचे उसकी ड्राइव 3, 4, 5, 6 टाइप्स हैं। तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज़ की जो बेस के तौर पे यूज़ होती हैं उनको हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं, और जो उनसे ड्राइव की जाती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। सो सबसे पहले मैं बेस क्वांटिटीज़ की तरफ जाऊँगा। सो बेस क्वांटिटीज़ are the quantities through which other can be derived। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी मदद से हम बाकी की क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। कौन कौन सी होती हैं? अक्सर बच्चे जो हैं वो उनको इसलिए याद करके छोड़ देते हैं क्योंकि बानी जी बहुत इजी है, ठीक है जी। तो ये, लेकिन जब टाइम आता है याद करने का तो फिर अक्सर बंदे इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वांटिटी और यहाँ पे लिखूँगा यूनिट, ठीक है जी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं जी? बेस 7। तो यहाँ पे हम 7 ब्लॉक्स बनाते हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले क्वांटिटी लिखते हैं जी। क्वांटिटी है लेंथ, उसके बाद है मैस, फिर है टेम्परेचर, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है करंट, ठीक है जी। तो ये कितनी क्वांटिटीज होगी? लेंथ, मैस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, 6 हो गई, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गई। फिर आपके पास है टाइम, और लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। अब आते हैं इनके यूनिट्स की तरफ। अब मैं यूनिट्स जब लिखूंगा तो मैं आपको बताता हूँ। लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास? मीटर। मैस का यूनिट क्या है आपके पास? केजी। टेम्परेचर का यूनिट क्या है आपके पास? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। करंट का यूनिट आपके पास एम्पेयर है। टाइम का यूनिट सेकंड है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडल है। तो दीज आर द 7 बेस क्वांटिटीज विच वी यूज टू ड्राइव द अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये याद रखनी है आपने। अगर ये आपके माइंड में है तो इसका मतलब है यू कैन डिराइव एनीथिंग यू वांट, जो कुछ भी आपको चाहिए आप ड्राइव कर सकते हैं। ये 7 क्वांटिटीज़ बेस हैं तमाम की तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। अब अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि वो अनलिमिटेड हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं हम ड्राइव करते हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का आपको उसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर derived forms of बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की एक डिराइव्ड फॉर्मेशन है जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आप किस किस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं कंसिडर कर सकते हैं? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आपकी कंसिडरेशन में आ सकता है वर्क, उसके बाद है फोर्स, बस सोचते जाएं फिर कुछ ना कुछ, टॉर्क एंड एनर्जी। तो ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाता है। इनके यूनिट्स हैं फिर आपके, वर्क का यूनिट जूल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, एनर्जी का यूनिट आपके पास जूल। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये हमारा पहला टॉपिक है। इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे।
इसको याद रखने के लिए बहुत बेसिक चीज़ों से अगर आपने चलना है तो 9th क्लास की बुक अपने सामने रखें, फर्स्ट ईयर की बुक अपने सामने रखें और दोनों को कंपेयर कर लें। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे चलेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।